यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आजकल अपना घर खरीदना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी न जाने कितनी बार इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है नो लाफिंग मैटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई हंसी मजाक की बात नहीं। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर प्लस नो लाफिंग मैटर। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इट इज नो लाफिंग मैटर। इट इज नो लाफिंग मैटर। आजकल अपना घर खरीदना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। Nowadays buying own house is no laughing matter. Nowadays buying own house is no laughing matter. अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। Cooking tasty food is no laughing matter. Cooking tasty food is no laughing matter. बच्चे को जन्म देना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। Giving birth to a child is no laughing matter. Giving birth to a child is no laughing matter. ऑपरेशन कोई हंसी मजाक की बात नहीं। ऑपरेशन इज नो लाफिंग मैटर। ऑपरेशन इज नो लाफिंग मैटर। रिश्ते निभाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। मेंटेनिंग रिलेशन इज नो लाफिंग मैटर। मेंटेनिंग रिलेशन इज नो लाफिंग मैटर। एक्टिंग कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। एक्टिंग इज नो लाफिंग मैटर। एक्टिंग इज नो लाफिंग मैटर। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, तो फिर पहले सोचना चाहिए था ना, तो फिर बोलना चाहिए था ना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें इनका यूज करना होता है, और आप लोगों ने भी न जाने कितने ही बार बोला होगा इस तरह के सेंटेंसेस और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर। देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर। तो फिर पहले सोचना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव थॉट बिफोर। देन यू शुड हैव थॉट बिफोर। तो फिर बोलना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव स्पोकन। देन यू शुड हैव स्पोकन। तो फिर पूछना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव आस्क्ड। देन यू शुड हैव आस्क्ड। तो फिर खुद आना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव कम योरसेल्फ। देन यू शुड हैव कम योरसेल्फ। तो फिर सीखना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव लर्न्ड। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल खरीदूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली 2 रूल्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। फर्स्ट है आई एम इन पजल प्लस WH फैमिली प्लस आई शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड है आई एम कंफ्यूज्ड प्लस WH फैमिली प्लस आई शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, आई एम इन पजल व्हाट आई शुड डू, या फिर आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, आई एम इन पजल हाउ आई शुड डू, या फिर आई एम कंफ्यूज्ड हाउ आई शुड डू। समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल खरीदूं, आई एम इन पजल विच मोबाइल आई शुड बाय, या फिर आई एम कंफ्यूज्ड विच मोबाइल आई शुड बाय। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ,
आई एम इन पजल वेयर आई शुड गो, या फिर आई एम कंफ्यूज वेयर आई शुड गो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। आई एम इन पजल वेयर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, या फिर आई एम कंफ्यूज वेयर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। आई एम इन पजल हाउ आई शुड टेल, या फिर आई एम कंफ्यूज्ड हाउ आई शुड टेल। तुम किसी काम के नहीं हो, वह किसी काम का नहीं था, तुम रख लो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इसके लिए इंग्लिश में जो फ्रेज यूज़ होता है वो है यूजलेस या फिर ऑफ नो यूज़। इन दोनों का एक ही मतलब होता है हिंदी में, किसी काम का नहीं या फिर काम का नहीं या फिर बेकार। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूजलेस या फिर ऑफ नो यूज़। तो आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ नो यूज़, यू आर ऑफ नो यूज़, या फिर यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस, वह किसी काम का नहीं था, ही वॉज ऑफ नो यूज़, ही वॉज ऑफ नो यूज़, या फिर ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम रख लो, यह मेरे किसी काम का नहीं, यू कीप इट, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, या फिर यू कीप इट, इट इज़ यूजलेस टू मी। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? व्हाट डू यू थिंक आई एम ऑफ नो यूज़, या फिर व्हाट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते, सच अ फ्रेंड्स आर ऑफ नो यूज़, या फिर सच अ फ्रेंड्स आर यूजलेस। अब यह बाइक किसी काम की नहीं है, नाउ दिस बाइक इज़ ऑफ नो यूज़, या फिर नाउ दिस बाइक इज़ यूजलेस।